नमस्कार, आपका स्वागत है कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, भर जाएंगे भंडार, बढ़ जाएगा रुतबा, बरसेगा पैसा, बढ़ जाएगी संपत्ति, दूर होगी विपत्ति। जानिए संकट मोचक 100 उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे उपाय, ऐसे टिप्स, ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको हर जगह सक्सेस, नाम और शोहरत दिलाएंगे। आज पंडित जी आपको वो 100 आसान, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आपकी लाइफ से बैड लक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गुड लक हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसे में आज का कालचक्र देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज बताए गए उपाय आपको दुर्भाग्य के दूर करेंगे और आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी हर किसी को जरूरत है और इसके बिना व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता। वो चीज है धन। पैसों से जुड़ी किसी भी परेशानी और संकट से बचने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, धन की कमी क्या स्थिति ला देती है जीवन में, ये आप भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी ना हो, इसके लिए वो क्या अचूक उपाय करें? देखो बेटा, ऐसा है विपनेश, हमारा जो प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बन सकता है, उसमें मिलावट किया जाता है तभी गहना बनता है। उसी तरह से केवल शुभ से ये शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, इसमें कुछ अशुभ तत्व मिलाए जाते हैं। अगर केवल शुभ तत्व रहेगा तो स्वर्ग और वैकुंठ में रहेगा जी। और जब कुछ अशुभ तत्व की मिलावट होगी तभी ये शरीर बनेगा। इसको प्रारब्ध कहते हैं, ठीक है। और कुछ पैदा होने के बाद जो हम कर्म करते हैं, नवीन कर्म, वो हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद मनुष्य की शरीर मिलती है और हर जीव जंतु की तरह ही मनुष्य के अंदर आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 क्रियाएं जानवरों की तरह ही मनुष्य में होती हैं। अगर मनुष्य में कुछ है तो वो है विवेक, बुद्धि, जो जानवरों में नहीं है। विवेक और बुद्धि नहीं है। बुद्धि है भी लेकिन विवेक नहीं है। कहीं कहीं बंदर बुद्धिमानी करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, कुछ कर्तव्य करते हुए दिखाई दे जाएंगे सिखाने पढ़ाने पर। जी बिल्कुल। बुद्धि है इसका मतलब, लेकिन विवेक नहीं है। सत असत में निर्णय करने की क्षमता नहीं है। तो एक तो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के दरिद्रता भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई इस संसार का अभिशाप नहीं है। बेटा बीमार हो, दवाई के लिए पैसे ना हो, बच्चा भूख से रो रहा हो और घर में दूध ना हो, बच्चे की पढ़ाई की फीस देनी हो, घर में पैसा ना हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि ये जीवन बेकार है। ऐसा इसलिए होता है जो लोग नवरात्र का व्रत नहीं करते, जो महिलाएं, जो पुरुष नवरात्र का व्रत नहीं करते, कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं करते, भिखारियों को खाना नहीं खिलाते, गरीबों की मदद नहीं करते, बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, भगवत सेवा में नहीं लगते, वो अगले जन्म में खाली हाथ आकर के और यहाँ दुख भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य कोई कबूतर तो है नहीं जी। कि जो लिखा है वही होगा। आप अपने प्रारब्ध को अपने तपस्या के द्वारा बदल सकते हैं, उसमें कुछ समय लगेगा। आज के मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि यदि आपके प्रारब्ध आपके अनुकूल नहीं हैं और आपका प्रारब्ध आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसे इस धराधाम पर उपाय हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित, जिनको आप करके अपने प्रारब्ध को भी ठीक कर सकते हैं और अपने नए सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं। तो पहला वो उपाय कौन? पहला उपाय वो है कि अगर आपके कोशिशों के बावजूद भी धन लाभ नहीं हो रहा है, तो अगर संभव हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा करके गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करके उसे आप अपने गले में सोमवार को धारण कर लीजिए।
इससे निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी कमाई है, पैसा आता है, लेकिन रोग पर, बीमारी पर और ब्याज देने में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दिमाग में हर समय टेंशन है। तो भाई इसके लिए तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगा। यंत्रों में जो यंत्र राज कहा जाता है वो है श्री यंत्र। स्फटिक, चांदी या पारे का श्री यंत्र अपने घर ले आइए और उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करिए। एक चांदी की कटोरी, लाल कपड़ा उसको रखने के लिए ले आइए और पीतल की थाली में श्री यंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में पहले जल भर करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह, इस तरह से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शंख की पूंछ से जल की धारा श्री यंत्र पर गिराइए। फिर उसके बाद उसमें दूध भरिए, गाय का दूध, और फिर ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विन्देयम गामश्वः पुरुषानहम्। दूध के बाद गन्ने का रस, अगर गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो चीनी का रस बना लीजिए और उससे अभिषेक करिए। चीनी के रस के बाद शहद से अभिषेक करिए, यही श्री सूक्तम के मंत्र को बोलते हुए, और फिर दही से अभिषेक करिए, फिर गाय के घी से अभिषेक करिए। ये अभिषेक जब पूरा हो जाए तो फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को अच्छे से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके उसे चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित कर दीजिए दाहिने हाथ से, और उसके चारों तरफ एक कलावा लपेट दीजिए। कलावा लपेटने के बाद दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा और अंगूठे से हल्दी उठा करके और श्री यंत्र पर चारों तरफ से हल्दी डाल दीजिए और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। अगर आपको श्री सूक्तम के मंत्र नहीं आते तो आप अपने YouTube में जाके श्री यंत्र, श्री सूक्तम ये मतलब कि जो है चालू कर लीजिए, वो बोलता रहेगा, आप पूजा करते रहिए। अब तो इतनी आधुनिक सुविधा हो गई है, तो वहाँ श्री सूक्तम का अनवरत मंत्र चल रहा है, यहाँ आप पूजा कर रहे हैं। आपको रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो हाथ से सिंदूर न चढ़ाएं, अगर आप महिला हैं तो हाथ से सिंदूर चढ़ाएं, अगर आप पुरुष हैं तो पान के पत्ते से या चांदी के चम्मच से सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद में लाल पुष्प से उसको श्रृंगार करिए, कमल गट्टे की माला चढ़ाइए, चंदन लगाइए और इसके बाद धूप जलाइए, घी का दिया जलाइए और एक पीतल या चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद माता के लिए एक चांदी की गिलास में पानी रखिए। पानी रखने के बाद, जल रखने के बाद आपको उनकी आरती करनी चाहिए कपूर से और श्री सूक्तम के मंत्र अनवरत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चाहे जितनी आवृत्ति हो जाए। ये उपाय अगर सुबह शाम जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे आपने कर लिया और एक तांबे का हवन कुंड स्थापित करके उसमें आम की लकड़ियाँ जला करके 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से इन 16 मंत्रों से आपने अगर हवन कर दिया, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह स्वाहा, ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम विन्देयम गामश्व पुरुषानहम् स्वाहा, ओमस्व पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीम उपवै श्रीरमाम देवी युस्ताम स्वाहा। इस तरह से 16 आहुति अगर आप हवन कर दें सुबह शाम, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अपने हृदय से कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, घर की दशा बदलने में समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 3 ऋतुओं में ही घर की व्यवस्था बदल जाएगी। और अगर ये पूजा अनवरत 12 वर्षों तक चालू रही तो आप विश्वास करिए आपकी 7 पीढ़ियां सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगी। आदमी के अंदर इतना अहंकार हो गया है कि सोचता है मैं करूंगा, मुझे करना है, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे करो, कर्म करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो कि मैं नहीं करता हूं प्रभु, आप करवाते हो। अगर ये भावना आ जाए तो इसमें क्या बुराई है।
अगर महालक्ष्मी की शरणागति ले ली जाए तो क्या बुराई है। माँ तुम ही रक्षा करो, मैं तो अधम नीच पापी हूं, मैं किस लायक हूं। माँ मैं तेरी शरण हूं, तू मेरी रक्षा कर, तू वो रक्षा करेंगी। घर में श्रीयंत्र की स्थापना शुक्रवार को या सर्वार्थ सिद्ध योग जब हो तब, या गुरु पुष्य योग हो, गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, या दिवाली का दिन हो, अगर इन समयों में आप स्थापना करेंगे तो बहुत शुभ होगा। बीमारियां या अन्य किसी कारण से घर में पैसा अगर नहीं टिक रहा है, संपत्ति नहीं बन पा रही है, तो हर शुक्रवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में ज़्यादा दरिद्रता आ गई है और आप गाँव में रहते हैं तो आपको एक बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ। रविवार के दिन अपने घर के दरवाजे पर आप गाय को स्नान करवा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि जाड़े में ठंडे पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए, गर्मी में गर्म पानी से नहवा दीजिए गाय बीमार हो जाए। गाय के स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए जिस पानी से आप स्नान कर सकें ऐसे ही पानी से गाय को अगर अपने दरवाजे पर आप स्नान करा देंगे तो उसके शरीर से छूता हुआ जितना जल जमीन पर गिरेगा उस जल के प्रभाव से दरिद्रता जलकर भस्म हो जाएगी। ये उपाय जो लोग 5 बार अपने घर के दरवाजे पर कर लेते हैं उनके यहाँ से सदा सर्वदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। इसीलिए भगवान राम ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गाय का सनातन धर्म में बहुत महत्व है और गाय के शरीर से गिरा हुआ जो जल है वो दरिद्रता का नाश करने वाला और सौभाग्य का उदय करने वाला है। हाँ, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हर रोज संध्या के समय अपने घर और किसी मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में माँ लक्ष्मी का वास हो इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। बीमारी, लड़ाई, झगड़ा, शत्रुओं के कारण यदि धन नाश हो रहा है तो हर पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। किसी की बुराई करने की आदत छोड़ें, किसी की निंदा न करें, किसी की गलती देख करके उसको सार्वजनिक न करें क्योंकि उसका पाप बढ़ जाता है। और जब किसी में आप दोष देखने लगते हैं तो दोष आपके अंदर कुछ दिनों के बाद विद्यमान हो जाता है। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको भगवान फल देंगे। आप केवल अपना आचरण अच्छा रखें और अच्छे कार्य करें और लोगों के बारे में अच्छा सोचें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास के साथ साथ अगर शांति भी चाहते हैं तो स्फटिक का एक कछुआ घर की उत्तर दिशा में पूजा स्थान में रख लीजिए। इससे घर में शांति बनी रहेगी, कभी घर में कलह नहीं होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कर्ज जिस व्यक्ति पर है वो एक अभिशाप की तरह है उसके लिए। अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो उसको कब, कैसे और कौन से उपाय करने चाहिए अब पंडित जी से ये जानते हैं। इसलिए हमने कहा था कि आज की चर्चा ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत खास है, आपकी धन से जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे जुड़ी हुई है। उनके आसान और अचूक उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, कर्ज, कितने लोग जब रास्ता नहीं दिखता है तो सुसाइड कर लेते हैं, कितनी घर में आफत टूट पड़ती है। एक तो कर्ज ना बढ़े, अगर है किसी पर कर्ज तो उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए कोई आसान उपाय बता दीजिए। देखो, एक कर्ज होता है जो मजबूरी में होता है, एक कर्ज होता है जो शौकिया होता है। जिसको क्रेडिट कार्ड स्वेप करने की आदत हो गई है वो कर्ज से कैसे बाहर निकलेगा? शो ऑफ जो करते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, गए पूत जब मांगे पाए। जिसको एक बार टेलीफोन करने पर या एक बार किसी से कहने पर कर्ज मिल जाए तो समझ लो इसका दुर्भाग्य उदय हो गया। इसलिए कि इसे कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन जाएगी। जो काम नहीं करना है वो काम भी कर्ज से करेगा और एक दिन इतना कर्ज के मकड़जाल में फंस जाएगा कि जीना दुश्वार हो जाएगा। और अगर कर्ज आपने किसी से मांगा और उसने आपको फटाफट मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि 1 रुपया नहीं दूंगा, तो फिर आप उसके लिए संघर्ष करोगे और अपने ज़रूरतों के लिए चाहे जितना आपको पसीना बहाना पड़े आप उसको पूरा करोगे। तो कर्ज लेने की प्रवृत्ति कुछ लोगों के अंदर
जैसे कुछ लोग सट्टा खेल करके कर्जदार हो जाते हैं। ये किस वेद में लिखा हुआ है कि आप सट्टा खेलिए, जुआ खेलिए? जुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर खेले और द्रौपदी को हार गए। तुम कौन से खेत की मूली हो कि सट्टा खेलोगे और सुखी रहोगे? सट्टा हो गया, अनजाने में शेयर में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, घोड़ा रेस में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी हैसियत वैगन आर गाड़ी से चलने की है, आप मर्सिडीज खरीद रहे हो लोन पे। आपको 20 लाख का घर लेना चाहिए तो आप 2 करोड़ का फाइनेंस करा रहे हो। तो ये सब मतलब कि अत्यधिक कर्ज जो है ये आपको असंतुलित कर देगा। आप ये सोचो ना विपनेश, आदमी अपने वर्तमान को सोच करके कर्ज लेता है, भविष्य को सोच नहीं पाता है। मतलब भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरी इतनी आमदनी है तो कल भी इतनी रहेगी। इसलिए आदमी को अपने वर्तमान को देखते हुए कोई योजना केवल नहीं बनाना चाहिए। वो पुरानी कहावत है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। हाँ, तो कुछ लोग तो शौकिया कर्ज कर लेते हैं, शौकिया कर्ज कर लेते हैं, विश्वास करो। जैसे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने सट्टा खेल करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और उनसे पूछिए कि आप बंद क्यों नहीं करते, तो कहते हैं महाराज ये इतना घाटा हो गया है, वो सट्टा से ही पूरा हो सकता है। और इसी पूरा करने के चक्कर में बर्बाद होते चले जा रहे हैं। वो खुद नहीं होते, परिवार को भी परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके ऊपर बीमारी के कारण कर्ज हो गया है, बेटी के विवाह के कारण कर्ज हो गया है, आपने होम लोन लिया है उसके कारण कर्ज हो गया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये सारे कर्जे आपके उतरेंगे। बस हर अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराइए और शनिवार को जहाँ भी दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा हो उनके सामने जाकर के सरसों के तेल का दिया जला दीजिए और बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ और बढ़ा दीजिए मंगल का। और अगर किसी को कर्जा वापस करना है तो मंगलवार के दिन ही उसको वापस करिए। आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो माँ लक्ष्मी के सामने 5 कौड़ियाँ रखकर हर रोज उनकी पूजा करिए। और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने माथे पर हर रोज हल्दी और चावल का तिलक लगाइए। इन सब चीज़ों से अगर जेन्युइन तरह से आपने कर्ज लिया है तो बच जाएंगे। अब कुछ ऐसे ऐसे शौकीन लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो क्रेडिट कार्ड पर कर्ज ले करके और 20-20 लाख रुपए का कर्ज बना लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का ब्याज 48% तक होता है। 10% का होम लोन तो कोई चुकता नहीं कर पाता, 48% का ब्याज आप कहां से चुकता करोगे? तो जानबूझ करके कुछ लोग विपत्ति मोल लेते हैं। इसलिए कम से कम मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज तभी लें जब एकदम मतलब कि उसके बिना कुछ कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, नहीं तो कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट है। और जब आपके ऊपर कर्ज नहीं रहेगा तो आप सुखपूर्वक नींद में सो पाएंगे। और अगर कर्ज की चिंता है कि इस महीने की ईएमआई कैसे जाएगी, इस महीने की किस्त कैसे जाएगी, फिर आपको भी नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, फिर आप भी तनावग्रस्त हो जाएंगे और घर की स्थिति के साथ साथ आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक कर्ज लेने की ही प्रवृत्ति से बचना चाहिए। उपाय तो कर ही लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आजकल बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों की वजह से तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। अगर आप भी तनाव में हैं, किसी भी तरह की टेंशन आपकी जिंदगी में है, तो आपको किस मंत्र और किस चालीसा का पाठ करना होगा, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। तो पंडित जी, वो मंत्र, वो चालीसा कौन सा पाठ कर सकते हैं जिससे कि डिप्रेशन आम प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, डिप्रेशन ना हो, कैसे दूर हो ये? नहीं, देखो, उन लोगों के अंदर डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब प्रभु करते हैं और सब प्रभु करेंगे। और जिन्होंने अपने जीवन की सारी बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप फिर भी छोटी मोटी टेंशन मैं मानती हूँ कुछ नहीं होगा। विपनेश, विश्वास करो। बड़ रखवार रमापति जासू, जिसके रमापति मतलब कि जो है खेवनहार हो गए, तो उसको किस बात की चिंता? उसके लिए तो मृत्यु भी उत्सव और महोत्सव बन जाती है।
उसके लिए किस बात की चिंता? त्रैलोक्य की लक्ष्मी देने पर भी जो एक पल के लिए भगवान की स्मृति को न खोए, भगवान के स्मरण को न खोए, उसको क्या डिप्रेशन होगा? उसको डिप्रेशन नहीं होगा। जो सद्गुरु के वाक्यों का पालन करके और अपने भजन में आनंद करते हुए कर्म कर रहा है, उसको टेंशन नहीं छुएगा। टेंशन उसको छूता है जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों विकार जो है प्रचंड रूप धारण करके अपना तांडव दिखा रहे हैं। इस शरीर को पूरा हाईजैक कर लिया है काम, क्रोध, मोह, लोभ ने। और कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अपने पूरे फंदे में फंसा चुकी हैं। कंचन माने धन दौलत सोना, कामनी माने कामना, और कीर्ति माने अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अपनी तारीफ सुनने की। अरे आपने क्या शादी किया, बड़ा स्टैंडर्ड व्यवस्था थी, ये सब सुनना आपने चाहते हैं। कितना बढ़िया मतलब कि अरेंजमेंट किया था, इतना बढ़िया बर्थडे तो बड़े बड़े लोग नहीं मना पाते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था तो कोई कर नहीं पाता है, कितना अच्छा आपने अपने घर को मेंटेन किया है। मतलब प्रशंसा सुन करके फूले नहीं समा रहे हैं। और जबकि जहां देहाभिमान हुआ तहां प्रभु ने साथ छोड़ा, और जहां कान से अपनी प्रशंसा सुने तहां अभिमान होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है, छंद गायत्री छंदसाम मायते, गायत्री वेदों की माता है, और गायत्री में 7 मतलब व्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देती हैं। और जब सातों चक्र एक्टिवेट हो जाती हैं तो जीवन में निराशा, डिप्रेशन जैसी स्थिति कभी बन ही नहीं सकती। और जो लोग देने की कोशिश करते हैं, आपकी खुद की जिंदगी में सब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं, या आपको बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर वो साजिशें करते हैं तो उस वक्त क्या करे इंसान? उसको मद और मत्सर कहते हैं। मद मतलब कि हमारे पास तो इतना धन है, हमारे पास इतना बुद्धि है, हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतने धनवान हैं, हम इतने पावरफुल हैं, इसको मद कहते हैं। और मत्सर मतलब मुझसे आगे कोई बढ़ रहा है, ये जानकर जलन करना, ये मत्सरी है। तो ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये 6 विकार हैं। इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आप केवल प्रभु के शरण में रहिए, और जो आपका टांग खींच रहा है, जो आपका विरोध कर रहा है, प्रभु से कहिए कि हे प्रभु उसका मंगल करिए, उसकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हुई है, आप उसका कल्याण करिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, और इस गलती के लिए उसको सजा मत दीजिए। ये आप भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। तो उमा रमा छा श्रापहु से भारी, अपने पाप जाई अपकारी। क्षमा अगर आपने किसी को कर दिया हृदय से, तो आप समझ लीजिए कि श्राप से भी भारी पड़ने वाला है उसके ऊपर। उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जान अपकारी। आप अपना पुण्य क्यों नष्ट करोगे उसको श्राप दे करके या उसको बद्दुआ दे करके? वो अपने कर्मों से खुद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जान अपकारी। तो कहने का आशय ये हुआ कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ही मन को बल मिलता है, जीवात्मा प्रफुल्लित होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, इंद्रियां मनमाना आचरण मन से नहीं करवाती हैं। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब 15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड श्वास को रोकना और 30 सेकंड श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। अगर आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं तो, नहीं तो जितना हो सके उतना करिए। और इसका मंत्र है प्राणायाम का, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र एक बार में 9 आवृत्ति होती है। 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए और भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान अगर आपने करना शुरू किया और 5 बार सुबह शाम आपने प्राणायाम किया तो दुनिया की कोई ऐसी एंजाइटी नहीं बनी है, दुनिया का कोई ऐसा तनाव नहीं बना है, दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं बना है जो आपके मस्तिष्क का स्पर्श कर पाए।
हम साधना विहीन हो गए हैं, इसलिए हम बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए हमारे चेहरे की कांति गायब है, इसलिए हमारा आत्मविश्वास हिला हुआ है। अगर हम अपने सनातन धर्म की ओर मुड़कर देखें और इसमें शास्त्रों में बताए गए उपायों का हम अवगाहन करें तो निश्चित रूप से सारी परेशानियों का समाधान हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। अपने घर में गुग्गल या लोबान जलाना चाहिए और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने घर और अपनी अलमारी में साफ सफाई रखना चाहिए। सूर्योदय के समय उठना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस तरह से सूर्य देव को जल देने के बाद प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर पितर दोष के कारण तनाव या डिप्रेशन है तो त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि, ये सब कर्म भी किसी तीर्थ में जाकर के कराए जा सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकें, नारायण नाग बलि करा सकें, क्योंकि इसमें 15-15, 20-20 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, तो आप गीता प्रेस जाइए, वहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों खंड, 2 खंडों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, दोनों खंडों की किताब खरीद लीजिए और उसको ले आकर के सुचितापूर्वक का किसी महीने की एकादशी तिथि से उसको प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना। और आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो न पढ़ सकिए, हिंदी में ही पढ़िए और 1 महीने में पूरा पुराण पढ़ डालिए। बस करना यह है कि 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, अपना भोजन सात्विक रखिएगा, बाहर का भोजन मत करिएगा और ज़्यादा सांसारिक कार्यों में लिप्त मत होइएगा। और आपके जितने पितर हैं, ये एक बार के केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के आपके पाठ से उन पितरों को शांति मिल जाएगी। और जब आपके पास खूब धन वैभव हो जाए तो आपको गया श्राद्ध करना चाहिए पितरों के लिए, और उसके लिए भोज भंडारा भी करना चाहिए। इससे आपको आपके पितरों को उत्तम गति की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं 100 संकट मोचक उपाय। जी हाँ, वो 100 उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे, जो आपका गुड लक बढ़ाएंगे और आपको दुर्भाग्य से कोसों दूर रखेंगे। चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी को लेकर अक्सर परेशानियां बढ़ जाती हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं या रिश्ता जुड़ते ही टूट जाता है। तो आपको किसी देवी की कैसे उपासना करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो बहुत सारे सवाल आपके पास आते हैं, आए दिन पूछते रहते हैं शादी में। कॉलर्स भी, जब लाइव प्रोग्राम हम करते हैं तब भी ज़्यादातर यही सवाल होता है कि शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो क्या करें फिर? देखो, इसमें 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव दूषित होता है और शुक्र अस्त होता है, विवाह भाव का कारक ग्रह अस्त हो, विवाह भाव का स्वामी ग्रह अस्त होता है या पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, तो ऐसे में लड़की हो या लड़का, उसके विवाह में विलंब होता ही होता है। विवाह में विलंब के बहुत से योग ज्योतिष शास्त्र में हैं, जिसे देखकर ये जाना जा सकता है कि विवाह में रुकावट का कारण क्या है। अक्सर हमने देखा है कि अगर जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त होता है या शुक्र नीच राशि में होता है या शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होता है, तो उनके विवाह में बहुत विलंब होता है। और जब शुक्र की शांति हो जाती है, जब शुक्र का दान हो जाता है, जब शुक्र के उपाय हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिश्ता भी होता हुआ देखा जाता है। तो अगर शादी में आपके भी रुकावट आ रही है या रिश्ता होते होते टूट जाता है, तो कात्यायनी यंत्र की पूजा करनी चाहिए। ये आपको मार्केट में कात्यायनी यंत्र मिल जाएगा। मैं आपको कात्यायनी मंत्र बताना चाहता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसके पहले ओम क्लीम लगा लीजिएगा और मंत्र के बाद में क्लीम ओम लगा दीजिएगा। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है ना, तो गूगल पे लिखिएगा कात्यायनी मंत्र, तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियों ने जमुना जी के किनारे बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी की और पूजा की थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसकी पूजा अलग ही है। यह एक ऐसा सनातन धर्म का मंत्र है कि इसको पढ़ते समय मुंह में पान खाना जरूरी होता है। यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें पान खाना जरूरी होता है। कमल गट्टे के माला पर पीला वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर
केले के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाकर पूरब दिशा में मुंह करके संपूर्ण पीले वस्त्र धारण करके जो कन्या इस मंत्र का 10 माला सुबह शाम जप 10-10 माला सुबह शाम जप करती है, 21 दिनों तक ये अनुष्ठान करती है और 21वें दिन किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर हवन का कार्यक्रम और ब्राह्मण को खीर पूरी खिला करके पीले वस्त्र का दान करती है, उसकी सद्य मनोकामना पूर्ति होती है और उसे दिव्य तेजस्वी दीर्घायु धन धान्य से संपन्न वर की प्राप्ति होती है। कलयुग में ये मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है, बस इसको शुद्ध और सही ढंग से करने की जरूरत है। इसके साथ ही तुलसीदास जी के रामायण के सुंदरकांड का पाठ भी करना जो है बहुत ही लाभकारी माना गया है। सुंदरकांड में कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अगर इसको मतलब कि जो है संपुट लगा करके और संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ 7 दिनों तक कर दिया जाए तब भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन कन्याएं रुद्राक्ष की माला पर ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकती हैं। सोमवार को मां पार्वती का श्रृंगार कराएं, 16 सोमवार का व्रत करें। विवाह के अगर अच्छे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं तो उत्तर पूर्व की दिशा में अपने घर में पानी का फव्वारा लगा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपके सप्तम भाव को शनि देख रहा है और या सप्तमेश को शनि देख रहा है तो विवाह में विलंब होगा। अगर ऐसे में विवाह में देरी हो रही है तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर दूध के साथ काले तिल भी चढ़ाएं, जल भी चढ़ाएं और 1000 बेलपत्र लेकर के ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, साथ में कोई जल की धारा भी देता रहे। ये उपाय अगर आपने 7 दिन लगातार कर लिया तो आप मान लीजिए कि विवाह का कार्यक्रम सद्य सिद्ध होने वाला है। साबुत उड़द, काले तिल या सरसों का तेल ये भी आप शनि मंदिर में अगर दान करें तो शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर, ऑफिस या बाहर कलेश होता रहता है हमेशा, तो आपको ऐसे में हर रोज कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो भैया, सीधी सीधी बात है। मैंने तो कुछ लोगों को प्रैक्टिकल में देखा है, अपने घरों में 16-16 कुत्ते पाले हुए हैं। 1-2 नहीं, 16-16 कुत्ते पाले हुए हैं। घर के दरवाजे में प्रवेश करते हुए ऐसे लगता है जैसे कुत्तों की ही स्मेल आ रही है। घर में जहां देखो वहां टूटे फूटे जूते, चप्पल, फटे पुराने कपड़े रखे हुए हैं। अरे जिस चीज़ का अब आपको प्रयोग नहीं करना है, जिसे कबाड़ कहते हैं, उसे आप घर में क्यों रख रहे हैं? उसे आप निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? उससे आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? अगर आपका चप्पल अब नहीं पहना जाना है तो घर में क्यों है? जो कपड़ा आप अब नहीं पहनने वाले हैं वो घर में क्यों है? जो घड़ी खराब हो गई है वो घर में क्यों है? जो टीवी खराब हो गई है, जो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, उसको घर में क्यों रखे हो? उसके लिए कबाड़ी बना हुआ है, उसको दे करके हटाओ जल्दी से। जो झाड़ू नहीं यूज हो रही है उसको क्यों रखे हुए हो? जो डस्टबिन नहीं यूज हो रही उसको क्यों रखे हुए हो? तो घर में अगर आप कबाड़ रखेंगे तो दुर्भाग्य बढ़ेगा। घर अगर गंदा रहेगा, घर के बर्तन गंदे रहेंगे, इधर उधर बर्तन बिखरे रहेंगे, एक गिलास यहाँ गिरी है, दूसरा कटोरी वहाँ गिरी है, तो दरिद्रता रहेगी। हर चीज की व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए और परिवार के हर सदस्य का कार्य होता है कि अगर उसके आंख के सामने कोई कागज का टुकड़ा घर में गिरा मिले तो ऐसा नहीं कि केवल महिला की गारंटी है महिला घर को साफ करे। अगर आप पुरुष हैं, आपके सामने कोई कागज का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक फर्श पर गिरा हुआ है, उसे उठाइए और डस्टबिन में ले जाकर डालिए। आपका भी फर्ज होता है अपने घर को ठीक बनाए रखने के लिए। आप बाथरूम में जाते हैं, आपका भी फर्ज होता है अपने बाथरूम को नीट क्लीन रखने का। ऐसा नहीं कि महिलाओं की पूरी गारंटी है कि उन्हें ही पूरा घर की सफाई करना है, वो आपकी कोई गारंटी नहीं। आपकी भी उतनी ही गारंटी बनती है। और एक बात जान लो, जिसका बाथरूम जितना चमकेगा उसकी किस्मत उतनी ही चमकेगी, और जिसका बाथरूम जितना गंदा होगा उसका भाग्य उतना ही दुर्भाग्ययुक्त रहेगा। आपका बाथरूम देख करके आपकी कुंडली का पता लगाया जा सकता है। इसलिए बाथरूम बहुत ही नीट क्लीन होना चाहिए।
अपने घर में शुद्ध गाय के घी का दिया आपको सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जन्म आपका ठीक है, अगला जन्म भी ठीक हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कुछ मंत्र भी जप कर लेना चाहिए। बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं उत्तर या पूरब की दीवार में। शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर सुंदरकांड न पढ़ पाएं तो पार्वती मंगलम या जानकी मंगलम का पाठ कर लीजिए। घर के वास्तु दोष को सुधारने की कोशिश करिए। बेडरूम में टूटा हुआ पलंग मत रखिए। अपने घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाएं। उसमें हर रोज रविवार को छोड़कर जल दीजिए। घी का दिया जलाइए। अगर मंगली के होने के कारण लग्ने बैच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, यदि चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से मांगलिक दोष बन रहा है और उसका परिहार नहीं हो रहा है, या विवाह में कलेश हो रहा है, या जीवन में कलेश हो रहा है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लें तो इसमें कमी आएगी। और एक बार आपको मंगल ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। इस मंत्र का 50,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को करा करके हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन कराने से मंगल का प्रकोप कम हो जाता है। नीम का पेड़ लगाना चाहिए, उसमें हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। बाड़ी में मधुरता लानी चाहिए और घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, शादी के कई सालों बाद भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है तो आपको अपने घर में किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और कौन सा आसान उपाय आपके लिए है, आइए जानते हैं पंडित जी से। संतान सुख की प्राप्ति के लिए क्या करें पंडित जी? देखो, बहुत से दोष ऐसे होते हैं जो संतान सुख के लिए बाधक होते हैं। 16 प्रकार के दोष शास्त्रों में कहे गए हैं, जैसे सर्प शापा सुच्छ योग, अगर आपने पूर्व जन्म में नाग हत्या की है तो इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। पितृ शापा सुच्छ योग, अगर आपने पिता को सताया है तो इस जन्म में संतान सुख नहीं मिलेगा। मातृ शापा सुच्छ योग, माता को सताया है तो संतान सुख नहीं मिलेगा। भातृ शापा सुच्छ योग, भाई को सताया है तो संतान सुख नहीं मिलेगा। भगनी शापा सुच्छ योग, बहन को सताया है तो सुख नहीं मिलेगा। गुरु शापा सुच्छ योग, गुरु के साथ अगर आपने गलत किया है तो संतान सुख नहीं मिलेगा। मातुल शापा सुच्छ योग, मामा के साथ आपने गलती की है तब संतान सुख नहीं मिलेगा। इस तरह के 16 प्रकार के मतलब की चीज़ बताई गई है जिससे संतान सुख नहीं मिलता है। और इसके उपाय भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है कि कौन सा योग होने पर संतान में प्रतिबंध का योग बनता है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या उसके उपाय हैं। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में विस्तार से लिखा गया है, जो इस 1 घंटे के कार्यक्रम में बता पाना मेरे लिए असंभव से ज़्यादा असंभव है। लेकिन अगर कोई मामूली कारण है और आप संतान सुख से वंचित हैं तो आप पति पत्नी दोनों को 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन अकेले पत्नी नहीं कर सकती व्रत, पति पत्नी दोनों करें। और विशेष रूप से अगर पूरा साल नहीं कर सकते तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रख लें। और संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत, ये मंत्र आप जा करके वृंदावन में कहीं प्रवास करिए और फलाहार पर रहिए। और वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, उस परिक्रमा मार्ग पर यही मंत्र पढ़ते हुए ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत रोज 1 परिक्रमा करिए। और रोज बांके बिहारी राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ का दर्शन करिए। और वहाँ जो भी आपको याचक या जो भी ज़रूरतमंद लगें उनको कुछ दैन्य भाव से एकदम मतलब अहंकार का त्याग करके उनकी कुछ सेवा करिए। निश्चित रूप से अगर 7 दिन आप वृंदावन में निवास करके और पुत्र की कामना से पूर्ण रूपेण सात्विक ढंग से इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे और परिक्रमा मार्ग में जा करके इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद होरा शास्त्र के अनुसार सर्प शापा सुच्छ योग, पितृ शापा सुच्छ योग, मातु शापा
तो जो मैंने बताया आपको, प्रेत सापा सुच्छ योग, ये बहुत सी बाधाएं आती हैं। इनका निराकरण तो कुंडली देख करके व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। पितृदोष के कारण अगर संतान सुख मिलने में देरी हो रही है तो सूर्य देव की उपासना करना चाहिए। हर दिन घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। सर्प श्राप से मुक्त होने के लिए नाग पूजा करनी चाहिए। 5 ग्राम सोने का नाग किसी ज्योतिर्लिंग में चढ़ाना चाहिए। किसी लड़की की शादी में कन्यादान करना चाहिए। मातृशाप से मुक्त होने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। भातृशाप से मुक्त होने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ सुनना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए। मातुल श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा किसी मंदिर में स्थापित करवानी चाहिए। प्याऊ लगवाना चाहिए। ब्रह्म श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रायण व्रत करके गोदान करना चाहिए। पत्नी श्राप से मुक्ति के लिए किसी लड़की की शादी में कन्यादान करना चाहिए। प्रेत श्राप से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। लग्न कुंडली में अगर पंचमेश पीड़ित है तो उनकी आराधना करनी चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको संतान प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको मंदिर में किस चीज का दान करना चाहिए और किस मंत्र का जाप आपको करना बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, दवाइयों पे ज्यादा पैसा खर्च ना हो, स्वस्थ रहें, इसके लिए कोई मंत्र बता दीजिए। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो सेहत में सुधार के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप जो है रामबाण है। और हाँ, महामृत्युंजय का जप तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसकी दवा चल रही है तो उसे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में न सोने दें। अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोएगा तो उसका रोग जल्दी ठीक नहीं होगा। पेशेंट को हर समय नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ही रखना चाहिए, इससे रोग बहुत जल्दी दूर होता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। रोगी को कभी भी नैऋत्य कोण में ना रहने दें। वायव्य या ईशान कोण में रहने से रोग में आराम मिलता है। अगर आंखों में तकलीफ है तो हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए। चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग गया है तो आप माता पिता हैं तो आप सूर्य को जल देने के बाद चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ करके और थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके तांबे के लोटे में और बच्चों की दोनों आंखों को धो दें तो 6 महीने ये उपाय करने के बाद चश्मा भी हट सकता है। एक बार महीने में एक बार किसी भी मंदिर में पीला कद्दू आपको दान करना चाहिए। धन्वंतरी यंत्र अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस यंत्र की हर रोज पूजा करने से अच्छी सेहत रहती है। अगर रोग कोई पहले से है और उनमें आराम आ रहा है तो ये सब उपाय आप करेंगे तो जरूर आराम आएगा। दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नवग्रह की शांति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवती दुर्गा की आराधना के बाद ये नवग्रह रंग कुछ कर नहीं पाएंगे। जगत जननी जगदम्बा का जब हाथ आपके ऊपर होगा ना तो ये सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शनि ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुंडली में चाहे जितना आपके ग्रह खराब हों, लेकिन जब भगवती की कृपा दृष्टि हो गई ना तो बस ये सारे ग्रह जहाँ के तहाँ स्थगित हो जाएंगे और आपके जीवन की नैया तेजी से बाहर की तरफ बढ़ जाएगी। आप चिंता न करें, केवल भगवती के शरण हो जाएं, शरणागति दे दें और पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। और नौकरी से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी परेशानी से बचने के लिए आपको कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से अब जानते हैं। ये सवाल नौकरी पेशा लोगों के लिए पंडित जी। हाँ, ठीक बात है। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है और तरक्की भी होती रहती है, लेकिन आप नौकरी बदलना चाहते हैं या अपने मनपसंद शहर में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो घर की चौखट पर हर रोज़ सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं। आपके पास नौकरी नहीं है तो शुक्रवार की रात को काले चने भिगोएं। शनिवार की सुबह सरसों के तेल में काले चने पकाकर गाय को खिलाएं। नौकरी या कारोबार में अगर आपको बरकत नहीं मिल रही है तो रात को अपने सिरहाने एक बर्तन में जौ भर कर सोएं। सुबह कुछ जौ चींटियों को, कुछ पंछियों को, कुछ गाय को खिलाएं। आपके पास नौकरी है लेकिन अस्थायी नहीं है तो हर शुक्रवार को किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाइए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। किसी ज़रूरतमंद को काला कंबल दान कर दीजिए। ये सब उपाय भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अगर आपको कारोबार में फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ रहा है तो ऐसे में आपको किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए और किस मंत्र से हवन आपको जरूर करवाना चाहिए, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, कारोबार में घाटा ना हो, मुनाफा हो, इसके लिए क्या करें?
इसके लिए तो पहली बात यह है, कारोबार में मुनाफा हो, अपना मन मस्तिष्क ठीक रखिए। घाटा घटिया आदमी को होता है, पक्का बात है, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन घाटा हर समय घटिया आदमी को लगता है, अच्छे आदमी को घाटा नहीं लगता। ऊपर से देखने में आप अच्छे हैं, लेकिन नीयत अगर ठीक नहीं है तो घाटा लगेगा। और नीयत नीचे से पवित्र है, गंगा जल की तरह शुद्ध है, तो एक बार आप गलती भी कर देंगे तो प्रभु आपको बचा लेंगे। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो अपने कार्य क्षेत्र में गायत्री मंत्र का हवन रोज करना शुरू कर दीजिए। कारोबार में रुकावट आ रही है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी का पौधा लगाकर उसमें हर रोज जल अर्पित करिए। कारोबार पर किसी की बुरी नज़र लगी है या किसी ने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किसी शुभ मुहूर्त में श्री धनदा यंत्र को स्थापित कर लीजिए और उसकी हर रोज पूजा करिए। आपका कारोबार अगर बंद होने की नौबत में आ गया है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। नौकरी या कारोबार में कष्ट बढ़ रहे हैं तो हर रोज अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। निश्चित रूप से इन सब उपायों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार फिर से, अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में आपको संकट मोचन हनुमान जी की कैसी पूजा और उपासना करनी चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने परिवार की संपत्ति या कारोबार में बंटवारे को लेकर अगर विवाद चल रहा है या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं तो लगातार 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा करके बजरंग बाण का पाठ करें, हलवा पूड़ी का प्रसाद भूखे लोगों को खिलाएं। अगर बिना दोष के आप कानूनी विवाद में फंस गए हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करें। जितने दिनों तक पाठ करें उतने दिन किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आपको एक बात बताऊं, अगर छोटी मोटी समस्या है तो ये उपाय काम कर जाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसमें बेल आपकी रिजेक्ट हो रही है, आप जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मुकदमे में आपकी हार तय है और आप निरपराध हैं, ये शर्त पहली होनी चाहिए, तो आपको लांगूल स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए। लांगूल स्तोत्र का अगर 1100 पाठ हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन लांगूल स्तोत्र 100 में से 95 पंडित पढ़ ही नहीं पाएंगे। जिसने वेद पढ़ा होगा वही लांगूल स्तोत्र, शत्रुंजय लांगूल स्तोत्र वही पढ़ पाएगा जिसने वेद पढ़ा होगा। जिसने वेद नहीं पढ़ा होगा, जो केवल सामान्य पंडिताई कर रहा होगा, वो लांगूल स्तोत्र के शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। इसके लिए विद्वान काशी में बहुत आराम से मिल जाते हैं, वहाँ वैदिक विद्वान काफी संख्या में हैं और बाकी लोग तो आजीविका चलाने के लिए वो विद्या जानते हैं जिससे पैसा मिले। ज्ञान की बात काशी में आपको मिलेगी, वहाँ लांगूल स्तोत्र पढ़ने वाले अच्छे विद्वान हैं। अगर कारोबार में आप पर कोई झूठा आरोप लग गया है तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाइए। हनुमान जी सब प्रकार से आपके रक्षक बन जाएंगे। लांगूल स्तोत्र बहुत बड़ी बात है भैया। लांगूल स्तोत्र का पाठ होने के बाद कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये कलिकाल में बहुत बड़ी बात है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर टेंशन में रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई से जी चुराता है तो ऐसे में कौन से आसान और अचूक उपाय आपके बच्चे की एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं? पंडित जी वो उपाय आपको बता रहे हैं। पंडित जी, ये सवाल बच्चों के लिए है। आजकल सबसे ज़्यादा टेंशन अगर है ना तो बच्चों के एजुकेशन को ही लेकर के है। और हमारी नई पीढ़ी जिस तरह से खराब हो रही है, चाहे जितना हवाई अड्डे बन जाएं और चाहे जितना फ्लाईओवर बन जाएं और चाहे जितनी मेट्रो रेल दौड़ ले, चाहे जितना जो है बुलेट ट्रेन दौड़ ले, जब तक होनहार पीढ़ी जो आगे आ रही है इसका चरित्र नहीं संभलेगा तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। आज कम उम्र के बच्चे नशा के शिकार हो रहे हैं।
आज कम उम्र के बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं जो कार्य उन्हें विवाह के बाद करना चाहिए। एकदम मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देख करके उनके अंदर उत्तेजना, गुस्सा, भय, क्रोध, माता पिता के साथ बदतमीजी करना, ये सारे संस्कार अपने आप मोबाइल देव की कृपा से विकसित हो रहे हैं। तो भाई, एक तो अपने घर का वातावरण अच्छा रखिए और भागवतिक रखिए। दूसरा, अगर आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है तो उसको चुपचाप एक गणेश रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए और अपने चरित्र से। अब ऐसा नहीं है बाप शराब पीता है और बेटे को कहे कि तुम एकदम ठीक से रहो। अरे पहले तुम ठीक से रहो, तुम्हें ही देखकर वो नकल करेगा, तुम्हें ही देख के वो कॉपी करेगा। अगर तुम लहसुन प्याज नहीं खाओगे तब अपने बेटे को मना कर सकते हो कि नॉनवेज मत खाओ, और पता लगा तुम नॉनवेज खा रहे हो, बच्चे से कह रहे हो कि नहीं सात्विक भोजन करना चाहिए, कोई न मानने वाला है। तो गणेश रुद्राक्ष धारण कराइए और अपनी कमाई को, ईमानदारी की कमाई से बच्चे का भरण पोषण करिए। जहां ईमानदारी के कमाई से बच्चों का भरण पोषण होता है वहां बच्चे कभी नालायक नहीं निकलते हैं। मेहनत की कमाई से अगर उनकी परवरिश होगी तो वो कभी नालायक नहीं होंगे, और अधर्म कुकर्म से प्राप्त धन से अगर उन्हें भोग विलासिता कराया जाएगा तो कभी सद्मार्ग पर जा भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जितने अरबपति खरबपति हैं उन सबके बेटे हर जगह IAS IPS होते। कोई नहीं है, ढूंढ लो। कहीं ठेले वाले का बेटा जो है IAS बन रहा है, कहीं सब्जी बेचने वाले का बेटा IAS है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे। कहीं टीचर का बेटा IAS बन रहा है, पैसा नहीं है लेकिन IAS बन रहा है, इसलिए कि अभाव में ही सारी प्रतिभा निखरती है। राम अगर बन न गए होते तो बन न जाते, राम बन गए इसलिए बन गए। जिसको बिगाड़ना हो उसको ज़्यादा सुख सुविधा दे दीजिए। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद बच्चे से कहिए कि हर समय पूरब दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करे। विद्यार्थी रात में समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। दरवाजे के सामने पीठ करके न बैठें, बिस्तर या सोफे पर बैठकर पढ़ाई न करें। हो सके तो रोज सुबह शाम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये पाठ वो लड़के जरूर करें जो मतलब UPSC की परीक्षा दे रहे हैं, PCSJ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं के PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे लड़कों को चाहिए कि वो गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ जरूर करें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और जब आपका गणेश अथर्वशीर्ष सिद्ध हो जाता है तो गणेश जी आपके बुद्धि में इतनी रिकॉल मेमोरी की पावर दे देते हैं कि आपका एक बार का पढ़ा हुआ विषय भी परीक्षा में यदि वो प्रश्न आ गया तो आपको स्मरण में आ जाता है और आप उसका जवाब दे पाते हैं। आप कर्म करिए लेकिन ईश्वर को साथ रख करके कर्म करिए तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, पितृदोष से मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन सा है वो अचूक उपाय? देखिए, अपने इष्ट देव या कुल के देवी देवता की नियमित पूजा करनी चाहिए। अब तो लोग ये भी भूल गए कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल के देवता कौन है। अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हिंदुस्तान की महिलाएं और पुरुष हमसे ये पूछते हैं, ये पंडित जी शुक्ल पक्ष क्या होता है, ये कृष्ण पक्ष क्या होता है। आप बताओ हम कहाँ पहुँच रहे हैं जब हमें ये पता नहीं है शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है और हिंदी महीने के 12 नाम क्या होते हैं। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम अपनी जड़ से कितना कट रहे हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान तो हमें होना चाहिए ना। विदेश से लोग आ करके और धोती और कुर्ता पहन करके, वैष्णव तिलक लगा करके राधे राधे चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे नाच रहे हैं, और हम उनकी नकल कर रहे हैं फटी जींस पहन के। अमावस्या के दिन पितरों को भोग अर्पित करें और भूखे लोगों को भोजन कराएं। 7 मंगलवार और शनिवार जावित्री और केसर की धूप घर में दिखाएं। हर रोज तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और पशु पक्षियों की सेवा करें। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों की माला के साथ तस्वीर लगाएं। हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप तो नियमित आप करते ही रहें। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में फंस चुके हैं तो आपको ऐसे में किस चीज का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, विवादों से निपटारा कैसे पाएं? देखो, हर विवाद से बचकर आप अगर नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो हर रविवार को गौशाला जाकर गाय को गुड़ खिलाइए। और यदि संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो क्षेत्रपाल की पूजा करिए। आपकी जमीन है लेकिन उस पर मकान बनाने में देरी हो रही है तो जमीन पर लाल त्रिकोण झंडा लगा दीजिए। मंगलवार को मसूर की दाल दान कर दीजिए किसी धर्म स्थान में, और मंगलवार को तामसिक भोजन न करिए। अपना मकान बेचने में दिक्कत हो रही है तो किसी मंदिर के निर्माण में ईंट दान कर दीजिए। हर मंगलवार को जरूरतमंद लोगों को हलवा पूड़ी खिलाइए। जिस जमीन, ऑफिस, मकान या फ्लैट को आप बेचना चाहते हैं उसके कागज अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखें तो जल्दी से वो आपको सेल आउट होता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय, हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।